हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सिमिलरिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो थ्योरी सेक्शन था सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का, वो हम लोग पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस, सिमिलरिटी की प्रैक्टिस। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ना तो आपको, देखिए सिमिलरिटी का बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत यूज़ है। और अगर देखिए, अगर आप एसएससी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर तो इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। और अगर कभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें घुसा देते हैं, है ना, उस तरीके से उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सिमिलरिटी। और देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, बट सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और अच्छे और टेक्निक फुल जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए, स्क्रीन पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है अलग से। आप देख सकते हैं कि चीज़ें मुझे क्या क्या दी हुई हैं, क्या डेटा हमारे पास में है। ट्रायंगल हमारा ABC है, लेंथ हमारी AD 4 है और AB लेंथ हमारी 12 है, AE लेंथ हमारी 5 है। हमसे EC का रिक्वायरमेंट है, हमसे पूछा है कि EC लेंथ आप बताइए, ये वाली लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क की है। अब आप जरा बताइए कि हम इसमें क्या अप्रोच लें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे है क्या, आप एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पे आपसे कुछ भी इसके अलावा कोई भी और डेटा नहीं है। तो अगर आप सिमिलरिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो आपको पता है कि हाँ सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बिकॉज टॉपिक कर रहे हैं, तो आप हो सकता है एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व कर ले जाएं। बट एग्जाम में ये चीज़ नहीं देगा ना कि आपको ये क्वेश्चन किस टॉपिक से, सिमिलरिटी से, तो आप यहाँ पे वही लगाएंगे, फिर आप पता नहीं क्या सोचेंगे। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना। आप जरा देखिए, पहले तो आपको सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए, अगर ये एक चांद है और ये इतना पार्ट चांद का 117 है, इसका मतलब रिमेनिंग 63 डिग्री होगा। बताइए है कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट 180 होता है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना होगा, 63 डिग्री होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर हम ट्रायंगल ADE की बात करें और ट्रायंगल ABC की बात करें, एक छोटा वाला और एक बड़े वाला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे A जो एंगल है वो दोनों में ही कॉमन है। देखिए, एक एंगल 63 छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, एक एंगल A है जो छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा, बट इस एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा इस एंगल के। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना, इस एंगल को इक्वल होना पड़ेगा इस एंगल के, क्योंकि देखिए ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब देखिए है क्या कि यहाँ पे आपने तीनों के तीनों ही ट्रायंगल इक्वल कर दिए हैं। अगर ऐसा है देन डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ADE और ABC आपका कैसा है, समरूप है ना, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो अब हम यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं। तो डिग्री का यहाँ पे कोई काम नहीं, एंगल्स का कोई काम नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को निकाला भी नहीं है, ना ही इनका कोई नाम रखा हुआ है। बस आप मार्क देखिए, यहाँ पे मैंने डबल मार्क किया है इसको, जो दोनों में कॉमन है, ट्रिपल मार्क तीसरा वाला एंगल है। किस तरीके से सिमिलरिटी लगाएंगे इसमें, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए, चाहे आप छोटा ट्रायंगल लें या चाहे आप बड़ा ट्रायंगल लें, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो ABC। उसमें अपन लोगों को क्या करना है, 63 के सामने एंगल देखना है। जो एंगल 63 है 63, उसके सामने कौन सी साइड आ रही है, पूरी साइड लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं पूरी साइड हमारी कितनी है, x है, तो 63 के सामने कितनी आ रही है, x। अच्छा, छोटे वाले में 63 के सामने क्या आ रहा है, 4। छोटे वाले में क्या आ रहा है, 4। अच्छा, अब और कोई साइड पकड़ते हैं जो हमको पता है। देखिए, डबल वाला एंगल जो कॉमन है उसके सामने ना ही छोटे वाले में हमको साइड पता है, ना ही बड़े वाले में ये साइड पता है। तो जो साइड नहीं पता है उसका रेशियो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा एंगल हमारे पास कौन सा बचता है, ये ट्रिपल एंगल, ये वाला एंगल। तो ट्रिपल वाले जिस एंगल पे मैंने ट्रिपल मार्क किया है उसके सामने आपको जो साइड है कितनी मिल रही है, 5। और ट्रिपल मार्क बड़े वाले में कितना देगा, पूरी फुल लेंथ 12। ठीक है, तो आप ज़रा ये बताइए कि यहाँ पर इस C के सामने, यानी C यानी जो ट्रिपल मार्क है इसके सामने पहले बड़ा वाला लिया हमने 12, फिर छोटा वाला यहाँ पे लिया है 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ से x की वैल्यू 48/5, तो 5 नाम 45। ठीक है, और 5 छके 30, यानी 9.6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है और मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ भी किया है। तो देखिए, जो चीज़ें हैं डेटा मैं आपको एक बार रेड करके बताता हूँ फटाफट। ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल B यहाँ पे 90 मैंने शो कराया है एग्जाम में भी, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी 90 दिखा रहा है आपको। DEA यानी ये एंगल भी 90 है, इसका मतलब हमारे पास ये एंगल भी हमारा 90 होगा। तो ये एक, तो ये डेटा हमारे पास है। उसके बाद ये वाली लेंथ हमें 5 दी है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 12 है, इतना डेटा मेरे पास है। और आप एक बार देख लीजिए कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, तो शायद आपसे इस क्वेश्चन में EC की लेंथ पूछी हुई है, DE आपसे पूछा है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है D और E। तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, ठीक, ये लेंथ कैसे निकलेगी।
तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर भी हम लोग सिमिलरिटी ही अप्लाई करेंगे किस तरीके से। वैसे मैंने आपको सिखाया है कि जब भी 90-90 बन रहे हो तो वैसे जनरली वो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर, बट आपको जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि आप एक बड़ा ट्रायंगल देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ वो देखिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ट्रायंगल है आपका ABC, एक एंगल 90। अब छोटा ट्रायंगल आपका जो DEC है वहाँ पर भी एक एंगल 90, यानी दो एंगल, एक एंगल हमारा इक्वल हो गया। दूसरा जो एंगल C है वो हमारा कॉमन एंगल है, क्योंकि जो एंगल हमारा C है वो छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है, यानी C कॉमन हो गया, 90 इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा वाला हमारा एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो मैं इसको थोड़ा सही से मार्क करता हूँ ताकि आपको मार्क समझ में आए, क्योंकि मैंने यहाँ डबल मार्क किया है और यहाँ ट्रिपल मार्क किया है, ठीक है। देखिए ये तो कॉमन है, ये जो सिंगल मार्क है, ये डबल मार्क है, कॉमन है, और ट्रिपल मार्क वाला डिफरेंट है, बाकी एक 90 हो गया। तो अब देखिए, अब तीनों ही एंगल यहाँ पे बड़े ट्रायंगल के और छोटे वाले ट्रायंगल के हो गए इक्वल। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे सिमिलरिटी, किस तरीके से लगाएंगे वो आपको थोड़ा समझना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देखिए 90 का एंगल है, अगर 90 का एंगल है, अगर ये 5 है और ये 12 है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिपलेट ये चिल्ला कर आपसे बताती है कि 13 है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा स्मार्ट बनिए। देखिए 5 25, 12 12 हम 144, 144 25 जोड़ेंगे 169 मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको मिलेगा 13, ठीक है। तो यानी ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 13। ट्रिपलेट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होती हैं। ये आपका परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बट ये हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है और ये चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो 90 के सामने यही हाइपोटेनस है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये वेरी नहीं करेगा। तो ये कितना है, 13 है। अब आप देखिए दो ट्रायंगल जो है, आपने जो सिमिलरिटी इसमें उठानी है, डी आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, डी। सबसे पहले हम डी को पकड़ते हैं कि सी के सामने हमारा क्या है, डी है। सी के सामने हमारा क्या है, डी ई, ठीक। अब देखिए छोटे ट्रायंगल में हमने सी के सामने उठाया डी ई, तो बड़े वाले ट्रायंगल में सी के सामने हमें क्या मिलेगा, 5। क्या मिला है, 5। अब बात करते हैं किसी और साइड की। अब देखिए छोटे ट्रायंगल में हमको क्या करना है, छोटे ट्रायंगल में हमने कोई भी साइड उठा लेनी है। मान लिया ट्रिपल वाली साइड उठाते हैं हम। ट्रिपल वाली साइड के सामने क्या है, देखिए ये पूरी लेंथ हमारी 13 है, ये 5 है, इसका मतलब ये वाली जो हमारी लेंथ बच गई है कितनी है, 8 है। तो ट्रिपल जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ पे उसके सामने कितना है, कितनी साइड है, 8। तो देखिए अब बड़े वाले में कितना है, तो बड़े वाले में ट्रिपल के सामने कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। तो आप इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10/3। तो ये आपको 3.33 समथिंग देता रहेगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन में हो सकता है आपको 10/3 मिल जाए या ये पॉइंट वाली वैल्यू मिल जाए, बट ये इसको जो लगाने का तरीका है वो यही है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 4, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और हम लोग इसको भी सिमिलरिटी की तरह से ही लगाएंगे, है ना। सिमिलरिटी को फॉलो करते हुए लगाएंगे। देखते हैं क्या गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है इस क्वेश्चन को लगाने में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ है इस क्वेश्चन में जो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए ये एंगल इक्वल है, मार्क किया हुआ। देखिए सिंगल मार्क है मतलब दोनों इक्वल है, डबल मार्क है मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर इस तरीके से, ठीक है, एंगल से इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब डी और बी सी यहाँ पे पैरेलल हो गई। जो चीज़ आपको नहीं दी है वो इनडायरेक्ट वे में आपको ये दे रहा है कि डी ई और बी सी पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया। अब इसमें और आप क्या कर सकते हैं, देखिए AD और DB का रेशियो आपके पास है 5 और 3, तो मैंने AD को 5 बोल दिया और DB को मैंने 3 बोल दिया। तो देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल, अगर मैं इसको कहूँ, ये जो तीसरा एंगल है आपका, ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों ट्रायंगल आपका ADE और ABC में कॉमन है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए छोटे वाले की मैंने साइड पकड़ी 5, मैंने बड़े वाले की साइड पकड़ी, तो बड़े वाले की साइड देखिए 3 नहीं, गलती आप यहाँ पे करते हैं। बड़े वाले की साइड कितनी पूरी है, कितनी 8 है, बड़े वाली साइड कितनी हो गई, 8 हो गई। अब वापस से आप क्या करेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना देख लीजिए कि 5 और 8 का रेशियो इनकी साइड्स में है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 और 8 का रेशियो इनकी साइड्स में है। बड़े वाले की साइड यहाँ पे कितनी है, 78, और यहाँ पे किसको करस्पॉन्ड कर रही है, 8, 72 को। इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, 9। यानी अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू आपको 9 मिलने वाली है। यानी अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 5 किसको करस्पॉन्ड करेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू आएगी आपकी 45। तो अगर ये वाली साइड, छोटे वाले की साइड आपकी 5 को करस्पॉन्ड कर रही है, तो x भी यहाँ पे 5 को ही करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी हो जाएगी 45, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसको देखिए, वैसे तो इसके कई तरीके हैं, मैं आपको इसी क्वेश्चन को एवरेज से बता सकता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से बता सकता हूँ, बट
देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग सिमिलैरिटी से ही जो है उसको सॉल्व करें, तभी सिमिलैरिटी को सीखने का मायने है, ठीक है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। देखिए है क्या कि सिमिलैरिटी जहाँ पर भी बात आएगी, ये देखिए यहाँ पे है आपके पास डेटा AB और EF और DC, ये तीनों की तीनों जो है साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब यहाँ से DF और EF का जो रेशियो है वो 3 और 5 का दिया हुआ है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, ये जो साइड्स का रेशियो है ये DE और EA का दिया हुआ है, DE और EA का ये रेशियो दिया हुआ है आपको 3 और 5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा करेक्शन आप कर लीजिएगा, बट बाकी सारे का सारा सब कुछ परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे लेंथ निकालनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है, आपको बताना है कि EF की लेंथ क्या होगी। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इस क्वेश्चन में आप निकालिए EF की लेंथ, तो कई तरीके हैं इसके, मैंने बताया, बट हम लोग सिमिलैरिटी पढ़े तो हम लोग ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने D को B से ड्रॉप करा दिया। अब इस कंस्ट्रक्शन को करने का हमको क्या एडवांटेज मिला, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए आपको ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूँ, फटाफट देखिए, मैंने इस पॉइंट को बोल दिया O, ठीक है। अब मैं आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, आप देखिए DEO, एक ट्रायंगल है DEO एंड DAB। देखिए EO और AB पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों के दोनों जो है लाइंस हमारी पैरेलल हैं, देन डेफिनेटली EO और AB भी हमारी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल लेंथ है तो आपको पता है DE को आपने बोल के रखा है यहाँ पे 3 और EA को बोल के रखा है आपने 5, देन इसका मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ हो गई आपकी 8। दैट मीन्स कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड आपकी 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आपकी 8 को करेस्पॉन्ड करेगी। और यहाँ पे आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े वाले की लेंथ कितनी, 8, मतलब 8 को जो करेस्पॉन्ड कर रहा है आप उसको 128 बोल रहे हो, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होने वाली है, 16 होने वाली है। अगर एक की वैल्यू 16 होने वाली है तो अब बताइए जरा, छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ना, ये किसको करेस्पॉन्ड करेगी। तो देखिए अगर 8 की वैल्यू 16 गुना हो रही है तो 3 वाली वैल्यू भी 16 गुना हो जाएगी। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लेंथ आपकी 48 को करेस्पॉन्ड करेगी, ये वाली लेंथ आपकी 48 को करेस्पॉन्ड करेगी। अब आप देखिए यहाँ पे सेम चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ट्रायंगल में भी अगर ये 3, 5 है तो ये लेंथ भी हमारी 3 और 5 के रेशियो में होगी। अब यहाँ पे बट आपके ट्रायंगल थोड़ा सा रिवर्स फॉर्मेट के बन रहे हैं। अब आप जो मैं दिखा रहा हूँ देखिए, ठीक है, BOF और B, ठीक है, ये D है आपका, BDC, ये दो ट्रायंगल आप देखने की कोशिश करिए, BOF और BDC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है, 5 है। देन बड़े वाले की कितनी है, यहाँ पे 8 है। बड़े वाले की लेंथ यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। बट यहाँ पे ट्रायंगल चेंज है, यहाँ पे इस ट्रायंगल की जो बड़ी वाली साइड है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, 56 है। तो 8 को यहाँ पे कितना कौन करेस्पॉन्ड कर रहा है, 56। तो 8 बराबर अगर 56 तो 1 बराबर आपका 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो अब आप बताइए छोटा वाला जो हमारा वैल्यू है, छोटी वाली जो हमारी ट्रायंगल है, उसमें जो उसकी लेंथ है कितनी है, 5 है। अगर 1 को 7 करेस्पॉन्ड करेगा तो 5 को करेगा 35। आपको बस ये देखना है, मैं आपको रेशियो सिखा रहा हूँ। देखिए अगर छोटी वाली लेंथ 5 के टर्म्स में है और बड़ी वाली 8 के टर्म्स में है, तो बड़ी वाली 8 के टर्म्स में तो 8 वाली वैल्यू 56 है, तो छोटी वाली 5 कितनी होगी, 8 सत्ते 56, तो 5 सत्ते 35। 8 को 7 गुना कर रहे हैं, 5 को 7 गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस 8 को 16 गुना किया था तो 3 को भी 16 गुना कर दिया, सेम यार, है ना। यहाँ पे 8 को जो है 7 गुना कर रहे थे तो 3 को भी कितना कर देंगे, 5 को भी क्या कर देंगे, 7 गुना। तो ये वाली लेंथ हमारी आ गई 35, ये हमारी 48। इस तरीके से 35 और 48 मिला करके ये जो लेंथ हमारी बनने वाली है, ठीक है, ये 3 आपको मिलेगा और ये 8 मिलेगा, तो 83 इसकी जो है लेंथ आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया हुआ है। बट सिमिलर क्वेश्चन होने की वजह से मैंने सिर्फ इसको इसलिए रखा हुआ है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी एक और क्वेश्चन पे हो पाए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। सेम कॉन्सेप्ट है, तो सेम तरीके से हम लोग करेंगे। फटाफट एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे कि DE हमारी ये 2 लेंथ है, ये हमारी 3 लेंथ है, तो ये हमारी जो पूरी की पूरी लेंथ है 5 को करेस्पॉन्ड करेगी। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल 2 बोलते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल की साइड 5 बोलती है। तो 5 वाली वैल्यू अगर आप 125 बोलोगे तो 1 वाली वैल्यू आप कितना बोलोगे, 25 बोलोगे। अगर 1 वाली वैल्यू आपकी 25 है तो 2 वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। मतलब ये वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी होने वाली है, 50 होने वाली है। इससे क्या होगा, 50 और 125 का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वो भी आपको 2 और 3 का रेशियो, 2 और 5 का रेशियो ही मिलेगा। अब देखिए अगर 2, 3 है ये, तो 2 और 3 हमारी ये भी है। अच्छा, अब यहाँ पे छोटी वाली ट्रायंगल 3 की साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमारी 2 है,
मिला के कितनी है 5 है, तो 5 यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है 45 को, देन 1 की वैल्यू आपकी हो जाने वाली है 9। ठीक, अगर 1 की वैल्यू 9 है तो आप मुझे बताइए कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है, बताइए 3। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 3, तो अगर 1 बराबर 9 है तो 3 बराबर कितना होगा 27। इसका मतलब ये वाली जो हमारी लेंथ है कितनी होगी 27 होगी। तो 50 + 27, इसका मतलब 77 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो क्वेश्चन इसको बहुत सारे लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से और भी कई सारी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, बट चूंकि फिर मैं वही बात अपनी पुरानी वाली रिपीट करूंगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी, तो अपन लोगों को सिमिलैरिटी का पूरा क्लियर कट जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि हम हर एक क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाएँ। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सिमिलैरिटी से ही सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यार हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है FB, देन इसी के पहले एक लाइन हम यहाँ पर और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मैं इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको G बोल देता हूँ, इससे कोई परेशानी हमें नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा AE और AD, ठीक है, AE और ED का जो रेशियो हमारे पास है वो 3 और 4 का है, ठीक है। और BD और DC का जो रेशियो 3 और 4 का है, ठीक। और ये जो पूरी फुल लेंथ है ये हमें पता है 370। अब इन रेशियोज़ का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। देखिए फटाफट हमने देखा, जब हमने इस लाइन के करस्पॉन्डिंग यानी इस लाइन के BF जो है आपकी उसी के सेंटर में DG यहाँ पर ड्रॉप करी, तो DG और ये जो आपकी EF है ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल होगी तो ये दो ट्रायंगल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ AEF एंड ADG दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ये अगर आपको 3 और 4 का रेशियो दे रहा है, इसका मतलब है कि ये लेंथ भी आपको 3 और ये वाली लेंथ भी आपको 4 देगी। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ये लेंथ हमारी 3 है तो ये वाली लेंथ हमारी 4 को करेस्पॉन्ड करेगी। थोड़ा सा इशू होता है लिखने में। देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 और ये 4 भी होगी, ठीक। अब देखिए एक ट्रायंगल मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये ट्रायंगल देखिए ज़रा, C, ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ, इसका नाम था G, ठीक है। तो CGD एंड CFB ये दो ट्रायंगल जो आपको उल्टे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन पे हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे। और इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में छोटा वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 4 है और बड़े वाले कितनी है 7 है। देखिए बड़े वाले की कितनी है 7 है। तो अगर छोटे वाले की 4 है, बड़े वाले की 7 है, तो आपको ये देखना है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि छोटा वाला 4, तो इधर ये देखिए इन साइड्स का रेशियो 4 और 3 का है, तो हमारा इन साइड्स का रेशियो भी छोटे वाले की 4 और बड़े वाले की 3 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपने जब यहाँ से सिमिलरिटी लगाई तो ये लेंथ आपकी 4 आ रही थी, फिर आपने इसको जब रिवर्स फॉर्मेट में इस ट्रायंगल से सिमिलरिटी लगाई तो ये लेंथ आपकी 3 आ गई। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको रेशियो इक्वलाइज करना है, यानी पहले आपका रेशियो 3 और 4 का था, ठीक है, फिर वो रेशियो आपने यहाँ पे इसको 3 बोल दिया और आगे वाली साइड को 4 बोल दिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये लेंथ आपकी 16 हो जाएगी, ये लेंथ आपकी 9 हो जाएगी, इनका आपस में गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 9, 12, 16 इस रेशियो में हमारी ये लेंथ पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। 9, 12 और 16, तो इनका जब आप सम अप करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 37 और 37 करेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे 370 को, देन 1 की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है 10। अगर 1 की वैल्यू आपको 10 मिलेगी तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि आपको बतानी है यहाँ पे AF, तो AF की जो लेंथ है ना, वो कितनी है 9 को करेस्पॉन्ड करेगी। तो 9 को अगर करेस्पॉन्ड करेगी तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 9 वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 90। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। देखिए आपके सामने अब जो क्वेश्चन शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास कोई भी डायग्राम नहीं पता है, हमें दिया नहीं है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेंगे। ट्रायंगल ABC हमें बनाना है, फटाफट हम लोग ट्रायंगल ABC को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। एक ट्रायंगल फॉर्म किया फटाफट हमने। फिर कहता है कि BC के पैरेलल हमें एक लाइन ले लेनी DE, तो BC के पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पर ले लेंगे, इसका नाम हम रखेंगे D और E। तो ये लाइन पैरेलल का मतलब ये एंगल हमारे क्या हो गए, बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब देखिए तो ठीक है, अब ये बोला है कि डी आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका करना है कि DE जो है ये दोनों रेशियोज़ को इक्वली डिवाइड करे। मतलब अगर ये ऊपर का रेशियो, इस ट्रायंगल का रेशियो आपका, इसका एरिया 1 हो तो नीचे का जो भी सेक्शन है इसका एरिया भी कितना हो 1 हो। इस तरीके से इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। इतना आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे कहता है AD और DB में रेशियो क्या है, AD और DB में क्या रेशियो है, AD, ठीक है, आपसे कहता है AD और DB में
क्या रेशियो है, आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में ज़रा सी भी दम नहीं है, बट आप चूँकि सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बट आप यहाँ सीख रहे हैं तो सब कुछ आएगा आपको, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, ये वाला सेक्शन 1 का है और ये बचा हुआ सेक्शन भी 1 का है। तो अगर मैं बोलूँ कि पूरा एरिया कितना है, देखिए एक प्लॉट है ये ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट है आपके पास में, ठीक है। तो इसका एक पार्ट, ठीक है, हाफ है, हाफ का मतलब 50-50, अगर ये एक तो ये भी एक, तो अभी पूरा कितना एरिया हुआ 2। तो अगर छोटा वाला ट्रायंगल 1 है और बड़ा वाला ट्रायंगल 2 है, तो 1/2 क्या है, ये रेशियो है किसका, उनके एरिया का, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल्स के किसी भी सिमिलर ट्रायंगल्स के जो है हमको एरिया का रेशियो मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें अंडर रूट लगा देंगे, तो जिससे हमको मिलने वाली वैल्यू जो हमको जो भी फॉर्मेट देगी वो साइड्स का रेशियो देगी। क्या देगी, साइड्स का। तो अब साइड्स क्या कहती है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है, तो छोटे वाले की साइड मैंने बोल दिया 1, और बड़े वाले की साइड कितनी है, √2, यानी ये पूरी लेंथ हमारी बड़े वाले की कितनी होगी, √2 हो गई। तो अब आप बताइए जरा, AD की लेंथ अगर 1 है और AB हमारी पूरी की पूरी √2 है, तो बची हुई लेंथ हमारी कितनी होगी, √2 माइनस का 1। तो हमसे कह रहा है AD और DB का रेशियो बताना है। अब बताइए AD की लेंथ कितनी, यहाँ पे मैं 1 मिल गई और DB कितनी मिल गई, मैं √2 माइनस 1 मिल गई, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस सेशन को हम लोग यहीं एंड अप करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, और जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग 1-2 सेशन में, 1-2 वीडियोस में और भी ये पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग ट्रायंगल्स के सेंटर पे जाएंगे, सर्कल के सेंटर्स पे जाएंगे, उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं ज्योमेट्री में हम लोग उनको डील करेंगे। तो अभी आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।